नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में एक टॉपिक पढ़े थे, संविधान संशोधन। हमने देखा था संविधान संशोधन में कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाता है, और ये भी साथ साथ चर्चा किए थे कि संविधान में जो है संविधान संशोधन ये ली कहाँ से गई है, इसकी चर्चा किस आर्टिकल्स अनुच्छेद में है और किस भाग यानी पार्ट में है। तो मैंने बताया था कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होती है। एक बताए थे 50%, एक 2/3 और एक 2/3 आधा राज। विशेष तौर पर मैंने इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है। फिर मैंने आपको बताया कि भाग 20 में इसकी चर्चा थी, अनुच्छेद 368, और इसका स्रोत जो था ये ली गई है किस देश से, तो मैंने बताया था आपकी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। फिर इसमें बताया कि साधारण बहुमत कब के उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद विशेष बहुमत 2/3 जो होता है उसको कब लाया जाता है, और विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य बोले थे कब लाया जाता है। तो अगर इसको ढंग से समझना है तो आप इसके पिछले वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान संशोधन करके बना होगा, और प्रत्येक वीडियो को देखिए शुरू से, हर स्टेप आपको समझ में आएगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं जो टॉपिक को यहाँ पढ़ाता हूँ, आप एक किताब पकड़िए और उसके मेरे साथ साथ ही आप भी उसको अध्ययन करते चलिए। मैं जब कोई टॉपिक पढ़ा दूँ उसको पढ़िए और उस चैप्टर को घर पर पढ़िए। अक्सर होता क्या है कि किताब अगर डायरेक्ट खोलते हैं पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, और नहीं समझने से लोग समझते हैं कि अब बेकार है पढ़ना, बोरिंग हो जाता है, किताब बंद करके लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा कहा हुआ मानिए बात, और मैं जिस टॉपिक के बारे में बताऊं उस टॉपिक को आप पढ़ कर देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगी बात, ये मेरा वादा है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप देखते हैं और वीडियो पसंद आए तो उसमें अगर आपको जो क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ा रहे, उत्साह बढ़ा रहे, और आप ही की कृपा से हम लोग आगे तरक्की करते हैं। अगर आप लोग का लाइक कमेंट शेयर नहीं मिलता है तो मनोबल डाउन हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं संविधान संशोधन में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कह रहा है कि महत्वपूर्ण संशोधन। एक मैं बात यहां आपको इंडिकेट कर दूं कि आपको पता है कि 1950 में हम लोग का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, और ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, जिसको हम बोलते हैं कि अंगीकृत हुआ, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि संविधान जब एक बार बन गया, जिस जिस बातों पर उसका चर्चा की गई, वर्णन हुआ, लिखा गया, क्या उसमें सुधार की जरूरत नहीं है? समय के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार, जैसा आगे का समय है उसके अनुसार, जो मांग होता है उसके अनुसार संशोधन किया जाता है संविधान में। तो वही संशोधन का मतलब क्या होता है, तो संशोधन के मतलब समझिए कि एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज को जोड़ना। संशोधन का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज, नया चीज उसमें शामिल करना या जोड़ना ही क्या कहलाता है, संशोधन। तो 50 में जब संविधान बना तो इसके बाद जो है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जनसंख्या देश की बढ़ती गई, उसके अनुसार संविधान में भी कुछ बदलाव किए गए। और बदलाव कैसे होता है, तो वही संशोधन प्रक्रिया है, यानी संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए अब क्या है
कि जब 26/9/1950 को लागू हुआ संविधान, तो इसके बाद ही जस्ट 1951 में पहला संशोधन करने की जरूरी पड़ा। अब क्या संशोधन हुआ हम यहां देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि 1951 से जो स्टार्ट हुआ वो संशोधन वो किस विषय को लेकर के था, यहां देखेंगे। अब देखिए, इसको मैं पढ़ने का तरीका बताता हूं। किताब में तो हर चीज ही मिल जाएगी, लेकिन उसको पढ़ने का अगर तरीका मालूम नहीं है, उसके पढ़ने का आइडिया मालूम नहीं है, तो आपको किताब रहते हुए भी आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि महत्वपूर्ण संशोधन। महत्वपूर्ण कहने का मतलब कि अभी तक संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, यानी 100 से अधिक बार चीजें जोड़ी जा चुकी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास महत्वपूर्ण बहुत कम ही है जो एग्जाम व्यू से रिलेटेड है, एग्जाम व्यू से देखा जाए तो 1 से 10 के बीच कितना संशोधन ऐसा है जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। 11 से 20 के बीच कितना है, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं 100 तक डाटा लिया हूं, 100 तक डाटा आकलन किया हूं कि अगर 1 से 100 तक देखा जाए तो क्या व्यक्ति को, स्टूडेंट को सभी 100 संशोधन पढ़ लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, 100 संभव नहीं है। जैसे अनुच्छेद के लोग कहता है कि 395 रट पाना संभव नहीं है, तो देखा जाता है एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मांग है एग्जाम का, और उसी के अनुसार पढ़ाई की जाती है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो एग्जाम में रिपीट करते हुए रहते हैं, उन्हीं टॉपिक को देखा जाता है। तो 1 से 10 के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखा जाता है, 10 से 20 के बीच, 11 से 20 के बीच, 21 से 30 के बीच, 31 से 40 के बीच। हो सकता है कि 1 के 10 के बीच 2-4 ही प्रमुख हो, फिर 20 में लमसम में 2-3 प्रमुख हो सकता है कि 30 तक 2-4 प्रमुख हो। तो प्रमुख यानी जो मेन भी या इंपॉर्टेंट जो होता है उसी को देखा जाता है। या इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि मान के चलिए कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तो 1951 से लेकर के 1960 तक वर्ष के अनुसार अगर हम चले तो 1960 तक कितना संशोधन हो चुका संविधान में, उसको देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि 1960 के बाद 61 से लेकर के 70 तक कितना संशोधन हो चुका है, इसको देख ले। 1971 से लेकर के 80 तक कितना हो चुका है, इसको देख ले। 1981 से लेकर के 1990 तक देख ले। 1991 से लेकर के 2000 तक देख ले। 2000 से 2010 तक देख ले, और 2010-11 से, चलिए यहां एक कर देते हैं, 2000 हुआ, 2001 से लेकर 2010 तक, और 2011 से लेकर 2020 तक, यानी अभी तक प्रेजेंट ईयर तक, प्रेजेंट वर्ष, अभी वर्ष तक 1920 तक कितना संशोधन हुआ है। तो पढ़ने का 2 तरीका, या तो आप वर्ष के रूप में देखिए कि किस वर्ष में कौन संशोधन हुआ, या नंबर वाइज देखिए कि कौन क्रम 1 से 10 तक कौन इंपॉर्टेंट है, 11 से 20 तक कौन जरूरी है एग्जाम से व्यू से, 21 से 30 तक कौन जरूरी है। दोनों सेम ही है, बस पढ़ने का तरीका है कि अगर आप क्रम से देखिएगा संशोधन को या वर्ष से देखिएगा। तो हम यहाँ आपको क्रम से ही देखते हैं कि 1 के 10 के बीच कौन सा संशोधन जो है महत्वपूर्ण है और वो किस वर्ष हुआ है। चलिए तो देखते हैं, कह रहा है कि 1 से 10 के बीच, तो 1 से 10 के बीच जो संशोधन है, तो पहला संशोधन जो प्रथम संशोधन था, पहला वो 1951 में हुआ था।
पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। मैं नंबर भी लिखते चलूंगा और वर्ष भी लिखूंगा, कौन क्रम का है और कैवा मतलब किस वर्ष में घटना ही हुआ, किस वर्ष में संशोधन हुआ। तो पहला संशोधन हुआ 1951 में। अब बात उठती है कि संशोधन मतलब जोड़ना, तो क्या जोड़ा हो गया? क्या संविधान में कोई नई बात जोड़ी गई होगी? क्या संशोधन किया हो गया? तो पहला संशोधन जो 1951 में हुआ था, इसमें संविधान में एक नवी अनुसूची को जोड़ी गई थी और उसके साथ साथ कुछ खास विषय को इसमें लिया गया था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहला संशोधन किस वर्ष हुआ, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो 1951 में। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कि अनुसूची जो है, पहले मूल में अनुसूची 8 ही था, तो 8 के बाद +1 हुआ, यानी 9वां अनुसूची जो है वो पहला संशोधन में ही लाया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि पहला जो है संविधान संशोधन वो करके एक नवी अनुसूची को इसमें ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। अब इसमें देखते हैं कि और 1 से 10 तक कौन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। चलिए, और बाकी जो अगर आप चाहते हैं कि 100, 105, 104 जितना भी संशोधन अभी तक हो चुका है उसको विस्तार ढंग से पढ़ें, तो मेरा केवल यहां समझाने का तरीका था कि आप किस ढंग से पढ़िए, और पढ़ने का ढंग अगर आपको पता चल गया तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। ये मेरा वादा है कि आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने का तरीका मालूम हो तो। अगर मैं कोई गाइड कर दूं कि इस रास्ता से चलना है तो चलने का रास्ता मालूम है तो चलना तो आपको पड़ेगा, मैं तो केवल गाइड करूंगा। तो मैं यहां आपको बता दे रहा हूं कि पढ़ना किस ढंग से है और आप इसको विस्तार रूप से सभी संशोधन को आप इसको पढ़िए और किस वर्ष घटना घटी। यहां मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु ही पर चर्चा करूंगा। चलिए, अगला है, इसमें कह रहा है चलिए, इसमें कह रहा है अगला पॉइंट कि दूसरा एक संशोधन है 1952 में। तो दूसरा संशोधन में क्या हुआ था? कह रहा है कि इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। यानी जो आप जानते हैं कि 10 वर्ष पर जनगणना होती है, उस जनगणना में जो लोकसभा का सीट है उसमें कितने प्रतिनिधि होंगे, लोकसभा का कितना सीट होगा, उसको व्यवस्थित ढंग से इसमें वर्णन है। तो कब हुआ था? दूसरा 1952 में। विषय क्या था? तो विषय था कि लोकसभा का प्रतिनिधि के बारे में इसमें चर्चा थी। अब देखिए 1 से 10 तक कौन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम देखते हैं, चलिए, एक है 7वां संशोधन। इसमें जो जरूरी है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में। एक 7वां संशोधन है, सातवां जो एग्जाम व्यू से है जरूरी, ये हुआ था 1956 में। 7वां कब हुआ था? 1956 में। इसमें जो बातें थी वो क्या था? तो कहा कि राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, राज्य का जो पुनर्गठन, दोबारा गठन होता है, उससे संबंधित इसमें मामला था, जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि 7वां संशोधन किस विषय पर था? तो राज्यों का पुनर्गठन से किस वर्ष घटना हुई थी? तो ये किस वर्ष की है? 1956 में। कैवां संशोधन? 7वां हुआ था। अब देखते हैं कि 11 से 20 के लेकर के कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि एक संशोधन है 12वां, जो एग्जाम व्यू से देखा गया है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या कि इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर, यानी संविधान का जब अनुसूची पढ़ते हैं तो जो पहला अनुसूची था उसमें कुछ संशोधन किया गया। जो पहला अनुसूची क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पहला अनुसूची जो है वो राज्यों का
संघ है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो कह रहा है कि 12वां अनुसूची 1962 में, 12वां यानी इसे लिख सकते हैं 12वां। चलिए 12वां कब हुआ था? 12वां कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1962 में। और इसमें क्या था विषय? तो 12वां के बारे में क्या बोला है कि गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दमन एवं दीव या जो भी राज्य हैं वो केंद्र शासित में नहीं थे। पहली बार संशोधन करके 12वां संशोधन 1962 में कौन कौन से राज्य? तो कह रहा है कि गोवा, दमन दीव जो है इस क्षेत्र को क्या किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। तो जैसा कि आपने 12वां कंप्लीट कर लिया कि इस अनुसूची को गोवा, दमन, दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। अब है एक है 13वां 1962 में, इसी में है 11 से 20 के बारे में 13वां कह रहा है। चलिए 13वां जो है 13वां इसको लिख सकते हैं 13वां, ये 1962 में हुआ। एक बात और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो वर्ष में संशोधन हो रहा है तो साल में एक ही हो सकता है कि वर्ष सेम हो और संशोधन ज्यादा हो गया। जैसे हम देखें कि 12वां उसी वर्ष, 13वां उसी वर्ष, 14 हो सकता है, वैसा जरूरी पड़ा संविधान में। जैसे पंचायती राज, उसके बाद नगर पालिका, तो वर्ष एक ही रह सकता है, संशोधन की संख्या बढ़ सकती है। चलिए तो कह रहा है कि 13वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य को दर्जा दिया गया। यानी नागालैंड जो है उसको एक विशेष प्रावधान दिया गया और विशेष प्रावधान के तहत एक राज्य को दर्जा दिया। कौन राज्य? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। अब कह रहा है कि 14वां एक है इसमें जरूरी, इसके द्वारा कब हुआ था? तो 14वां जो है 1963 में, 14वां 1963 में। इसमें कह रहा है कि इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी, आपने नाम सुना होगा पुदुचेरी या पुंडुचेरी कहता है लोग, को भारत में शामिल किया गया। साथ ही साथ इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि जितने भी राज्य की स्थापना हो चुकी थी या जितने भी राज्य बने, मैं जिसका राज्य का नाम लिया, उसमें क्या है कि विधान पालिका यानी विधानसभा मंत्री परिषद जो है स्थापित की गई। चलिए, और विशेष दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कोई किताब पकड़िए और उसको ढंग से पढ़िए। होता क्या है कि अगर कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है, अगर कोई टीचर गाइड नहीं करता है, कोई दोस्त हो या कोई आपको कोई भी रूप में शिक्षक हो सकते हैं, गाइड नहीं करता है तो लोग भटक जाते हैं, पढ़ते नहीं है। और मैं जब मेरा वीडियो आप देखिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से प्रयास कीजिए पढ़ने को और प्रत्येक का नोट्स तैयार कीजिए, इंपॉर्टेंट कौन कौन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ शर्त यही है कि मेरे साथ भी आप मेहनत कीजिए। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आप पर हम समय देते हैं, ठीक ना है। तो इसलिए आप भी अपने समय दीजिए पढ़ाई पर, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, आप सफल हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां हम लोग देख लिए क्या विषय पर था। अब कह रहा है इसके बाद देखते हैं 21 से 30 के बीच VVI। मैं बोला हूं कि मैं VVI बता रहा हूं, सभी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। 21 से 30 के बीच में कह रहा है कि एक है 21वां क्या है थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि 21वां संशोधन हुआ है 1967 में। 21वां 1967 में कह रहा है कि इसमें जो है मूल रूप से
समझिएगा बात है। यानी इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि मूल रूप से हम लोग का 14 गो भाषा था। आज संविधान में अनुसूची 8 के तहत 22 भाषा है। तो 14 भाषा जो थी उसमें एक भाषा जुट गया और सिंधी भाषा, यानी 14 के बाद एक जुटा हो गया 15वां। कौन भाषा जुटा? सिंधी। तो सिंधी एक भाषा है जिसको इस अनुच्छेद के इस संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया। कैवा भाषा के रूप में? तो 15वां भाषा के रूप में। चलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर देखते हैं 21 के बाद कह रहा है कि 21 के बाद हम देखते हैं कह रहा है कि 22वां 1969 में, 22वां 1969 में कह रहा है कि इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कौन राज्य है जी? मेघालय। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेघालय असम से अलग होकर बना है। अगर याद भी है तो साथ साथ एक बात और याद कर लीजिए कि वो चर्चा 22वां संशोधन में की गई थी और वर्ष था 1969। क्योंकि एक बात याद रहता है तो और भी बातें याद करना आसान हो जाता है। और मेरा अनुभव कहता है कि जब किसी एक विषय पर अगर पकड़ आपकी अच्छी हो जाए तो आप हर सब्जेक्ट को अपने ढंग से, बेहतरीन ढंग से सोच सकते हैं। आपको मनोबल बढ़ता है, आपका मानसिक शक्ति बढ़ता है सोचने का। तो किसी भी विषय को इस ढंग से पढ़िए कि उसका अगला टॉपिक जैसे ही आए तो उस विषय के ढंग से हम सोच सके उस विषय को। इस बात पर गौर कीजिएगा। तो 22वां मैंने बताया 1969। अगर ये हम जानते हैं, ये जानते हैं और जो मैंने बताया कि असम से मेघालय हुआ, तीनों जानते हैं, तो हम लोग एग्जाम भी उससे और पावरफुल है, एग्जाम भी उससे और मेरी अच्छी तैयारी है। अगर एक चीज जानते हैं दूसरा नहीं जानते, हो सकता है एग्जाम में छूट जाए, तीसरा नहीं जानते एग्जाम में छूट जाए। चलिए फिर कह रहा है 22वां के बाद एक 27वां है जो हमारा चर्चा में है। 27वां जो है 27वां है, कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। मतलब कहने का मतलब समझिए कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इसको केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। आज हम लोग जानते हैं कि राज्य के रूप में दर्जा मिला है, लेकिन पहले ये केंद्र शासित था। कैवा 27वां 1971 की घटना है। तो 27वां जो है 27वां 1971 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसको जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसको क्या किया गया? तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। चलिए फिर कह रहा है कि देखते हैं 31 से 40 के बीच में जो VVI है। तो एक कह रहा है कि 36वां VVI चर्चा में है। 36वां क्या कह रहा है तो देख लीजिएगा। कह रहा है कि ये 36वां जो है, 36वां ये 1975 में हुआ था और इसके तहत एक राज्य को स्थापना किया जिसका नाम है सिक्किम। नाम सुने होंगे, एग्जाम भी से VVI है। हर एग्जाम में मैंने देखा है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 36वां राज्य, 36वां संशोधन किससे संबंधित है और किस वर्ष हुई थी। तो 1975 में 36वां संशोधन और इसके अंतर्गत सिक्किम को, सिक्किम ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य एग्जाम भी उसे देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला कि कौन संशोधन था जिसमें सिक्किम राज्य की चर्चा हुई, तो 36वां वर्ष था 1975। राज्य सिक्किम, राज्य क्या हुआ था? तो वो 22वां राज्य था। भारत का 22वां राज्य के रूप में गिनती हुआ सिक्किम का, जिसको लाया गया 1975 में और संशोधन कौन था? 36वां। तो ऐसा भी आप पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए। चलिए आगे है 36 के बाद में विशेष बता रहा हूं क्योंकि यहाँ टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है और आप समझ सकते हैं कि मैं जितनी बातें बताता हूं मूल रूप से यही समझाने का प्रयास रहता है कि एक गाइडलाइन हमें मिले जिससे हम आगे बढ़े और अच्छी ढंग से पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि 36वां के बाद आते हैं 42वां।
42वां तो पूरे संविधान संशोधन में एक तहलका मचा दिया। एक संशोधन, ऐसा संशोधन जो पूरा संविधान का एक निचोड़ है, या ऐसे कहें कि उसको संविधान का एक लघु संविधान है, जिसको हम लोग कहते हैं 42, 42वां संशोधन 1976। इसको दूसरा रूप में कह सकते हैं लघु संविधान। अच्छा, किसी बात पर आप गौर किए हैं कि संविधान जो 42वां 1976 को लघु संविधान कहते क्यों हैं? तो कोई खास बात नहीं है, बस बात यही जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, कि 42वां संशोधन 1976 एक अकेला ऐसा संशोधन है कि इसमें बहुत सारे बातें को ऐड किया गया था। इतना सारा बात इसमें ऐड किया गया, संशोधन करके जोड़ा गया कि किसी भी अनुच्छेद में इतना बड़ा बात देखने को नहीं मिला, इतना बड़ा शब्द किसी संशोधन में देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि लघु संविधान के रूप में इसको जाना गया है। इतना इंपोर्टेंट शब्द इसमें जोड़ी गई, तो 42वां संशोधन 1976 इसलिए चर्चा में है और इसे कहते हैं लघु संविधान। प्रस्तावना में आपने पढ़ा था कि 42वां संशोधन में 3 शब्द अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था। तो उसी तरह से बहुत सारे बात है। यहाँ समय का थोड़ा प्रॉब्लम को लेकर के मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप किसी बुक को पकड़िए और इसमें देखिए कि बहुत सारे 1 2 3 4 बहुत सारे शब्द इसमें पॉइंट जोड़े गए हैं। चलिए, तो इस दोस्तों इसको मत भूलिएगा, एग्जाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब आगे देखते हैं 42वां के बाद एक है 44वां। चलिए, 44वां ये कब हुई थी थोड़ा जान लीजिएगा। तो कह रहा है कि 44वां है आपका, ये हुआ था 44वां ये 1978 में, 1978। थोड़ा 1 मिनट गौर कीजिए आप कि 42वां जो है आप पढ़ चुके हैं, तो 44वां क्या होगा आप लोग किताब को थोड़ा देखिए। मैं 1 मिनट वेट करता हूं। अच्छा, बस तुरंत खींचते हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग किताब देख रहे होंगे। मैं 44वां आपका संशोधन के बारे में चर्चा कर रहा था। कह रहा है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, और कह रहा है क्या कि इसकी आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधान को परिवर्तन किया गया। चलिए दोस्तों और ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 6 इसमें जो विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष, उससे घटाकर 5 वर्ष पुनः किया गया। यानी 42वां संशोधन के मैंने कुछ विशेष बात तो बताई नहीं थी, लेकिन एक घटना घटा था उसमें कि सभी जो लोकसभा और विधानसभा उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था, और यानी कहने मतलब उसमें जोड़ा गया और 44वां में उसको हटा दिया गया। तो 42वां जोड़ने वाला था ऐसा मान लीजिए, और 44वां घटाने वाला, एक तरह से आप ऐसा समझिए। तो 44वां संशोधन में जो लोकसभा विधानसभा की जो सदस्य का कार्यकाल होता था 6 वर्ष का, लोकसभा का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, वो आपका घटाकर कितना कर देगा, पुनः 5 वर्ष किया गया। इसलिए इसमें एग्जाम में चर्चा में है। चलिए फिर है दोस्तों, कह रहा है कि 52वां जो है संशोधन 1985, इसमें है दल बदल। एक पार्टी छोड़ के जब दूसरा पार्टी में कोई जाता है तो उससे बोलते हैं दल बदल अधिनियम के तहत होता है। तो यही पूछेगा कि इसमें क्या हुआ था, तो बोलिएगा दल बदल। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैंने पिछले क्लास में बताया है इसके बारे में। चलिए, और इसमें जो विशेष चर्चा वाला है देख लीजिएगा। कह रहा है, मैं इसका नाम ले लेता हूं, आप लोग गौर कर लीजिएगा कि 55वां संशोधन जो है, इसमें हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 24वां राज्य बना था। यह घटना है 1986 का। तो 55वां के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए 55वां, हाँ ठीक, कौन राज्य है जी, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोला था। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कह रहा है कि 55वां जो है 1986 में। फिर आगे कहता है क्या, जो विशेष बिंदु है कि 56वां संशोधन हुआ
उसमें क्या हुआ था कि संविधान में संशोधन किया गया 56वां, और उसमें गोवा भारत का 8वां राज्य बना, 25वां। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने देखा कि 36वां संशोधन 1975 जिसमें सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, उसी तरह से 56वां संशोधन हुआ 1900, कब हुआ था? 1987 में, 1987 में। और इसमें कौन सा राज्य का स्थापना हुआ, कौन सा राज्य आया? तो गोवा राज्य का स्थापना किया गया। चलिए अब इसमें करा है दोस्तों, एक था 61वां संशोधन। चलिए 61वां संशोधन 1989। इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव में भाग लेने वाली जो मतदाता थे, यानी जो वोट करने वाले व्यक्ति हैं, उनका मतदान यानी वोटिंग करने का उम्र पहले 21 साल था। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष, यानी अब वयस्क 18 वर्ष में लोग कहलाएंगे, मतदान 18 वर्ष में करेंगे। कैवा संशोधन? 61वां। एग्जाम भी उससे भी आई है, और कब हुआ था? 1989। चलिए अब देखते हैं आगे कह रहा है इसमें कि एक बहुत बड़ी चर्चा है देश की राजधानी दिल्ली, जिसको है 69। ये हुआ कब था थोड़ा जान लीजिए। तो ये हुआ था 1991 में। चलिए 69वां संशोधन हुआ था आपका 1969। 1 मिनट वेट कीजिएगा। 69। चलिए तो 69वां संशोधन दिल्ली का नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ, यानी जो है ये 1991 में। तो 69वां संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, यानी भारत का जो है राजधानी वह है वो नई दिल्ली होगी। ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। तो ये भी हो सकता है कि दिल्ली का जो है राष्ट्रीय जो है राजधानी बना देश का 1991 में। फिर कह रहा है कि 73वां संशोधन। चलिए 73 जो पंचायती राज से है। पंचायती राज मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, पिछले वीडियो में, कि पंचायती राज है जिसका एक अनुसूची 11वां में चर्चा है। अनुसूची 11वां में अनुसूची जो गांव में पंचायत होता है, बाकी इसका वीडियो में आगे अपलोड करूंगा तो बनाऊंगा कैसे मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, इसके बारे में। लेकिन फिलहाल अभी जानिए कि 73वां जो है पंचायती राज 1903 में जो आया वो किससे था? तो पंचायती राज से। उसकी चर्चा किस अनुसूची में थी? तो 11वें। चलिए साथ ही साथ हम देखेंगे एक 74वां था जी, ये भी आया था 1993 में, और ये गांव के लिए था पंचायती राज, और उसी तरह शहर के लिए था नगर पालिका 1993 में। इसकी चर्चा क्या अनुसूची में है? तो 12वीं अनुसूची में है। चलिए अब है दोस्तों 84वां कह रहा है कि इस एक्ट में क्या हुआ था, इस मतलब संशोधन में, कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन करने के प्रावधान नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका 84वां संशोधन 2001 में हुआ, 2001 में, इसमें कहा गया था कि 2026 तक, 2000 जैसा जाने के 20 चल रहा है, 26 तक जो लोकसभा का सीट है और जो आपका विधानसभा का सीट है, विधायक लोग हैं, जितने विधायक लोग हैं, जितने स्टेट में विधानसभा का सीट है, लोकसभा का सीट में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना अभी आप जान रहे हैं कि लोकसभा का सीट है, जितना विधानसभा का सीट है उतना ही रहेगा। कब तक? 2026 तक। ये बोला गया 84वां संशोधन 2001 में। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों
इसमें कह रहा है क्या कि एक 86वां संशोधन था 86 जो 2002 में हुआ, 2002 में। इसमें क्या विषय था, तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य के तहत, यानी इस मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। किसमें, 86वां संशोधन 2002 में। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना क्या है, तो कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। ये अनुच्छेद इस बात को संशोधन दर्शाता है। चलिए एक है 91वां देख लेते हैं। कह रहा है क्या इसमें, 2000 हुआ था, चलिए 2003 में माना जाए ऐसा, हाँ 91वां 2003 में। इसमें बोला गया कि जो केंद्र है या राज्य है, जो मंत्री परिषद होता है, तो मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो कहा कि 15% से अधिक नहीं होगी। जो आपका 91वां संशोधन क्या बोला है कि जो मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है, वो मंत्री परिषद की सदस्य की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी कुल सदन का, ठीक है, कुल सदन का जितने सदस्य हैं उसका 15% क्या होगा, मंत्री लोग होंगे। चलिए फिर क्या कह रहा है इसमें, हाँ, कि लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य की संख्या जो है 15% होगी, और जहां सदन की संख्या 40 से वहां अधिकतम 12 होगी। चलिए उसके बाद है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही स्थगित करते हैं बातें को, फिर अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, क्योंकि समय की कुछ पाबंदी के चलते मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। तो मेरा आप बात मानिए, मेरा कहना मानिए, और आप मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊँ उस टॉपिक को आप किताब लेकर बेहतरीन ढंग से अध्ययन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।